अच्छा, in the delivery of products and services by intervening the traditional flow of goods through distribution channel. These from struck, अब इसमें वो बता रहे हैं अमेजोन जो है successfully.com सच है। अब मतलब कि वो वेबसाइट्स कर रहे हैं, ठीक है, याहू वाले हैं, ईबे वाले हैं, ई ट्रेड वाले हैं, ठीक है। इन्होंने मतलब कि ये सारा जो वेबसाइट्स बनाए। मतलब जितने भी नॉर्मल इंटरमीडिएट होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ना। लेकिन ये सर ने कराया हुआ, पता नहीं क्यों मार्क किया हुए या फिजूल डेफिनेशन। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, दफा करो, क्या करना है करके। सर के लेक्चर्स यार लिए हुए हैं मैंने, बेसिकली स्टार्टिंग वाले सारे बेसिकली लिए हैं। बेसिकली बात पता है क्या है। बात ये है कि ना हम लोग सर ने हमें पढ़ाया हुआ है स्लाइड से, और अब हम पढ़े बुक से। हाँ, ये मतलब डिफरेंस है उसमें और इसमें। करना वैसे तो वही है ना जो सर ने करवाया। यार वो तो खुद स्लाइड से कराते हैं, हमें कहते हैं बुक से करो। चलो कोई नहीं, करना है तो। अच्छा, या वैसे ने भेजा है सारे चैप्टर्स का। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके बाद सर ने पढ़ाया हुआ है हमें मार्केटिंग कंसेप्ट। हाँ वही। अच्छा, टच पॉइंट का आपको पता है टच पॉइंट क्या होते हैं? टच पॉइंट होते हैं कस्टमर का जो वीक पॉइंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी इस आपके बारे में वो उस दिन भी बात हो रही थी। टच पॉइंट वीक पॉइंट होते हैं वेयर आम कस्टमर डायरेक्टली इंडिकेटेड इंटरेक्ट विद द कंपनी इन सम फॉर्म, ठीक है। मतलब कि कम जो बंदा है ना, वो जहाँ पे आप ये कह लो कि टच कर रहा होता है किसी मार्केट, कोई भी जो मार्केट है उसके अंदर जब वो इंटरेक्ट करता है ना, उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, मतलब कि आप ये हम मतलब इसको ये कह सकते हैं कि वो बंदा जो है ना, मतलब कि एक है वो फैन है जी, मतलब कि प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। अब कुछ बंदे इंटेल के इसलिए मतलब कि फैन है क्योंकि उनके प्रोसेसर जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, हाई स्पीड है, ठीक है। और भी प्रोसेसर बना रहे हैं लेकिन इंटेल जो है वो मतलब फिलहाल जो है ना टॉप पे जा रहा है। तो उनका ये है कि वो मतलब कि अब प्रोसेसर की स्पीड अच्छी हो, वो कहते हैं एप्पल जो है ना प्रोसेसर अच्छे होते हैं, ठीक है। अब उनके ये टच पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद है आप मार्केटिंग कंसेप्ट हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है ये सबसे पुराना कंसेप्ट है, ठीक है, इन बिजनेस। इट होल कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। अब इसमें क्या होता है कि मतलब वो पहले प्रोडक्शन करते हैं, मैस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मतलब प्रोडक्शन कर देते हैं, मतलब मैस प्रोडक्शन की, जैसे चाइना है, ठीक है, मैस प्रोडक्शन की, उसके बाद उसको सेल करने के लिए एफर्ट में लग गए। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है, इसमें जो है ना मतलब लोग जो है ना ये कहते हैं कि इसमें इनो जैसे एप्पल है ना, वो मतलब कि प्रोडक्ट कंसेप्ट पे चल रहा है। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रपोज दैट कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट्स ऑफरिंग मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर। जैसे एप्पल है वो इस पे वर्क कर रहा है, वो कहते हैं कि मतलब कि बेटर टू बेटर जो प्रोडक्ट है ना वो दी जाए, ना कि प्रोडक्शन पे वो देते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सेलिंग है। अब सेलिंग क्या है? द सेलिंग कंसेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर बिजनेस इफ लेफ्ट अलोन वुड नॉट बी बाय एनफ फॉर प्रोडक्ट्स इट दैट मोस्ट अग्रेसिवली विद। अब सेलिंग कंसेप्ट में ये है कि ये कहते हैं अपनी सारी जो एफर्ट है वो जो अपना जो सेलिंग है उस पर लगा दो। उसके बाद मार्केटिंग है। मार्केटिंग कंसेप्ट इमर्ज इन द मिड 90 कस्टमर इंटरसेंस रिस्पॉन्स फिलॉसफी। अब मार्केटिंग वाले जो है ना, अब इसमें है वो कह रहे हैं, ये समझ आई। वो फोकस कर, क्या, किसकी समझ नहीं आई?
सेलिंग नहीं समझ आई। सेलिंग की ये है वो, सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में सिंपली वो है कि वो मतलब के प्रोडक्शन की और उसके बाद सेलिंग पे फोकस करते हैं। सेलिंग जो है उस पर ज्यादा पैसा लगाते हैं, मतलब कि बड़े बड़े पोस्टर लगाओ, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करो, ये है सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है। और उसके बाद है मार्केटिंग। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट है कि यार ऐसे ही ना प्रोडक्शन कर दो, ऐसे ही ना मतलब कि कुछ भी कर दो, ठीक है, कोई सर्विसेज ऐसे ही ना बनाओ। पहले फोकस करो नीड्स पे, किस मार्केट में लोगों की क्या नीड्स हैं, ठीक है। मार्केट्स में डिवाइड करो, मार्केट्स में सेलिंग का है फोकस ऑन नीड ऑफ द सेलर, मार्केटिंग ऑन द नीड ऑफ द बायर, सेलिंग इज preoccupied with seller need to convert the product into cash। वो कहता है कि जो सेलर की नीड है उसको कन्वर्ट करो प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो है वो आपको कैश देगी। यानी कि ऐसी चीज बनाओ जिसकी उसको जरूरत है, ना कि ऐसे ही मतलब कि बना दो और सेल करना शुरू कर दो। ठीक है, ये मतलब कि इनमें जो है था लेटेस्ट वेरिएंट था। अब इसके बाद आता है हमारे पास होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग जो है इसके अंदर ये जितने भी हम मार्केटिंग के कंसेप्ट पढ़े हैं ना, ये इंटीग्रेट किए हुए हैं उन्होंने। होलिस्टिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस एंड एक्टिविटी रिकॉग्नाइज द ब्रीथ। अब इसकी ये जो हमारे पास डायग्राम, इसको हम देखते हैं, इससे हमें इसकी समझ आएगी। होलिस्टिक मार्केटिंग जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है, इसमें ये सब चीज़ें हैं। मतलब कि थ्री, इसको हम वैसे जो है ना, इसको हम कहते हैं ये 360 डिग्री मार्केटिंग होती है। ठीक है, इसमें हम हर एस्पेक्ट जो है उसको कवर करते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हम कम्युनिकेशन अपनी चेक करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और अपने जो चैनल है उनको सही तरह से इस्टेब्लिश करते हैं। इंटरनल में है कि हमारे जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसका उसको हम स्टेबल करते हैं, सीनियर मैनेजमेंट अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करते हैं, अदर डिपार्टमेंट जो है उनके साथ हमारी जो तल्लक है या कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करो। परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, उसमें कम्युनिटी, थोड़ा लीगलिटी की तरफ जाओ, इन्वायरमेंट एथिक्स जो है, ब्रांड, कस्टमर इक्विटीज को देखो, और हमारा जो सेल रेवेन्यू है इस या मतलब उसको इंक्रीज करो। अब ये सारी चीज़ें जो है ना इनको हम देख के चल रहे होते हैं। और उसके बाद रिलेशनशिप मार्केटिंग, उसमें मतलब कस्टमर जो है उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाओ। ठीक है, जो आप चैनल यूज कर रहे हो वो जो है वो कैसा है, और अपने जो पार्टनर्स हैं उनको जब ऐसे यार एग्जांपल ये जो है ना हमारे पास क्या नाम है दराज है। अब इस ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली होलिस्टिक मार्केटिंग जो इसके अंदर मतलब के हैं। अब इन्होंने मतलब कि अपने चैनल भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं, वेबसाइट्स हैं, उसके अलावा मतलब के स्टोर वगैरह भी बनाए हुए हैं। अब तो सरगोदा में इतने ज़्यादा स्टोर इनके मतलब के स्टोर एक बना हुआ है, शायद आपको पता हो। अच्छा, उसके बाद अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड में क्या है, उन्होंने मुख्तलिफ या मतलब कि रिलेशनशिप, पार्टनर रिलेशनशिप है इंटीग्रेटेड, मतलब कि बहुत सारी शॉप्स जो है ना उनके इनके पास ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, अब वहाँ पे कितने लोग जो है इनको उन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद थोड़ा कम्युनिटी को भी देखना है, अब थोड़ा लीगलिटी, मतलब कि पैसे की जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो हमें अंडर जो है वो गवर्नमेंट जो है, या प्रोडक्ट्स ऐसी रखनी है जो हमें, अब आपने दराज पे मतलब अल्कोहल तो सेल होती नहीं देखी होगी। ठीक है, तो यही सारी चीज है मतलब होलिस्टिक मार्केटिंग में। अच्छा, रिलेशनशिप मार्केटिंग, अब यही सारी चीजें ना जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वही है, और इन डिटेल सर ने भी नहीं पढ़ाया था, बस यही था इसका। और उसके बाद मेरा ख्याल 4 P's हमने पढ़ने हैं, 4 P's, पीस पीस पीस। 4 P's और मार्केटिंग टास्क। आपने कहीं पे ये लिखा हुआ है मुझे लग रहा है। हाँ ना, तो मैं जब क्लासेस लेती थी तो हेडिंग जो थी वो लिख लेती थी, जो जो सर ने पढ़ाया हुए थे। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में ना हमारे पास 4 चीजें होती हैं, ये पीस होती है हमारी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ना है, एमसीक्यूज भी आया था सही इस बात मिड है। में, मुझे याद है। हाँ जी। अच्छा,
सच में? क्या ये विच इज नॉट पी, पता नहीं क्या ऐसे ही था कि इन 4 पीओ में से कौन सा हाँ, पी नहीं है, मार्केटिंग का पी, वही ना। ये हो रहा था। मतलब इसमें, मतलब इसके अंदर से क्वेश्चन आए थे, वाह, याद करो। आया था तो मैं बता रही हूँ ना। हाँ ना, वही तो मैं भी कर रहा हूँ, पढ़ो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट वैरायटी, क्वालिटी, उसका डिजाइन, फीचर, ठीक है, इन पे मतलब इन पे हमने फोकस करना होता है, इन चीजों पे। ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइज, सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं, कोई वारंटीज हैं, रिटर्न सर्विस दे रहे हैं हम, नहीं दे रहे। प्राइस, प्राइस में लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट्स क्या है, अलाउंसेस क्या है, पेमेंट पीरियड क्या है, क्रेडिट आइटम कौन सी हैं जो हम उधार पे देते हैं, ठीक है। प्रमोशन, प्रमोशन क्या होती है? सेल प्रमोशन, एडवर्टाइज है, सेल फोर्स, सेल मतलब सेल फोर्स मतलब कि मुख्तलिफ जो है पब्लिक रिलेशन या डायरेक्ट मार्केटिंग आप करते हो। प्लेसेस, प्लेस में क्या है? चैनल कवरेज, आगे लोकेशन है, इन्वेंट्री, ट्रांस और ट्रांसपोर्ट, मतलब इन्वेंट्री आपने काम पे कैसे मैनेज की हुई है, आपका इन्वेंट्री सिस्टम। और ट्रांसपोर्ट जो है वो मतलब आप कैसे डिलीवरी कर रहे हो। अब ये जो थे ना, ये हमारे पास ना पुराने थे 4 पीस। अब जो हमारे जो है ना 4 पीस, ये मॉडर्न ये वाले हैं। ये मार्केटिंग मिक्स है, और ये जो है मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ये मार्केटिंग के 4 पीस है, मार्केटिंग मिक्स है, और ये क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम, परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इसके अंदर पीपल है, पीपल रिफ्लेक्ट इन पार्ट ऑफ इंटरनल मार्केटिंग एंड फैक्ट दैट इम्प्लाइज आर क्रिटिकल मार्केटिंग सक्सेस। अब कहते हैं ये लोग हैं, उस पर ध्यान दो। लोग जो है वही आपको क्या कहते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, लोग भी ऊपर से नीचे मारते हैं, ठीक है ना। अब लोग जो है, अगर आपके HRM अच्छा है तो कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें वो अच्छी खुद कर लेते हैं। अगर HRM अच्छा है आपका, तो वो बाकी चीज़ें जो है वो प्रोसेस, प्रोग्राम जो है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद अच्छा कर लेंगे। और लेकिन अगर यही लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर अपना आप गए। उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस रिफ्लेक्ट क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर ब्रॉट टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि आपका डिसिप्लिन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस कैसे हैं। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स रिलेट टू फ्रॉम कंज्यूमर डायरेक्ट एक्टिविटीज। it concerned the old 4 Ps as well as range of other marketing Ps that might not fit neatly into old view of marketing, regardless of whether they are online or offline, traditional or non-traditional। that the programs में क्या है, आप जो है इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो अपने जो है कंज्यूमर डायरेक्ट एक्टिविटीज जो है उनके लिए रखो। मतलब कि मुख्तलिफ जैसे मतलब बेसिकली इसमें मतलब प्रमोशन, जो हम कह रहे हैं ना, प्रमोशन करने के लिए ये मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करो। जैसे यार ये जो होते हैं मतलब के ओरिएंटेशन हो रही होती हैं, और मुख्तलिफ जो है वो एनिवर्सरीज हो रही होती हैं। अब इसमें क्या होता है, वो उसमें अपने जो है उनको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क। अब इसमें क्या है? डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान बनाओ, ठीक है। उसके बाद कैप्चरिंग मार्केट इनसाइट्स, यानी कि मार्केट जो है उसको डीपली देखो, ठीक है। क्या मार्केट जो है उसके मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिंपली बस उनको मतलब कि देखो। अब अगर स्ट्रेटजीज एंड प्लान में है तो उसमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, ठीक है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल लॉन्ग रन अपॉर्चुनिटीज, जो आपके साथ लॉन्ग रन में चले, ऐसी चीजें बनाओ जो मतलब क्या है लॉन्ग रन में आपके साथ चल सकती हैं। उसके बाद है कनेक्टिंग विद कस्टमर्स, ठीक है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनता है जी, आपको पता है। मतलब कि वैल्यू प्रॉपोजिशन जो है उसके साथ हो डेवलप किए। पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज कैसे होगी? पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज आपका बनता है जो आपका, आप क्या क्या कहते हैं, मतलब कि कोई आप जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो होती है उसको आप अच्छा करते हो, तो ये आपकी जो है पोजीशनिंग होगी, तो आपका ब्रांड हुआ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आगे है शेपिंग मार्केट ऑफरिंग।
डिलीवरिंग वैल्यूज, मतलब टारगेट कस्टमर्स जो है उनको अच्छी वैल्यूज जो है वो दें आप। कम्युनिकेटिंग वैल्यूज, उसको कम्युनिकेट, अब कुछ चीज़ें होती हैं हम उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। अब आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, मतलब कि अब एक प्रोडक्ट के हम फायदे नहीं बता रहे हो सकते। जैसे कि हमने एक वो प्रोडक्ट देखी थी ना, अभी जो लास्ट में पढ़ रहा था, उसकी कैटेगरी नहीं डिफाइन हो रही थी। मतलब कि वो कैमरा है, वो MP3 प्लेयर है, मतलब वो 4 in 1 लिखा हुआ था बस। अब वो क्या, उसको हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि ये प्रोडक्ट का मकसद क्या है, उसका पर्पज क्या है, ठीक है। अब जो है ना उसकी वैल्यूज जो है उसको हम कम्युनिकेट कर सकें, हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी होनी चाहिए। क्रिएट लॉन्ग क्रिएटिंग सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अच्छा जी, वो चैप्टर हमारा एंड हो गया। अब हमारा चैप्टर है अगला। अगला चैप्टर जो है, 8 बज गए हैं, खाना वगैरह खा के ना शुरू करो। हैं, हम्म। खाना वगैरह खा लें फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। अभी खाना वगैरह बन रहा जैसे मर्जी है। है, फिर खा ही लेते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं next।